नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सफर सच। आज झारखंड के एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जो पिछले 1967 से अब तक यूरेनियम के मार से, प्रकोप से पूरे गांव वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जादूगोड़ा। नाम ही इतना अजीब है, लोग सुन के सोचते हैं कि भूतिया वाला गांव तो नहीं है, भूत की वजह से इस तरह का बीमारी तो नहीं होता है। लेकिन ठहरिए, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड के जमशेदपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक बदनसीब गांव है जिसका नाम जादूगोड़ा है। यह पिछले 1.5 दशकों में जहन्नुम बन चुका है। यहां लोगों ने इतनी तकलीफों को सहा है कि अब उनके आंसू तक सूख चुके हैं। इस गांव में 200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हैं, 30% महिलाएं बेऔलाद हैं। लोगों के पैर फूल रहे हैं। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में ऐसा यूरेनियम खनन के कारण हो रहा है। यहाँ कोई लंगड़ा है तो कोई बोल नहीं पाता है। पिछले 10 से 15 सालों में जादूगोड़ा पूरी तरह से नर्क में बदल चुका है। लोग गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की कहानी का एक हिस्सा आपको समझाने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि कैसे गांव तकलीफों के समंदर में समा गया है और सिस्टम सब कुछ आंख बंद करके देखता रहा है। पिछले 1.5 दशकों में 1-2 परिवारों की जिंदगी दुश्वार नहीं हुई है साहब। गांव का गांव इन हालात की भेंट चढ़ गया है। किसी की कोख सुनी है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है। बीमारियों ने ऐसा सिकंजा कसा है कि उसके खौफनाक पंजों से बच पाना ही चुनौती बन गया है। ये सब कुछ आखिर इस गांव के नसीब में क्यों आया? ये गांव सारंडा के जंगलों के नजदीक आता है। जंगलों और पहाड़ों के बीच जादूगोड़ा बसा है। यही यूरेनियम की खदानें भी हैं जहां 1967 से खनन चल रहा है। इसका आवाज कई नेता मंत्री उठाए, लेकिन इन दिनों सर्वाधिक सबसे ज्यादा कोई आवाज उठाया सदन के अंदर तो जयराम कुमार महतो जी थे, जो डुमरी के माननीय विधायक थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड के जादूगोड़ा का यह गांव नर्क में तब्दील हो चुका है। किसी के पांव फूल रहे हैं तो किसी के जो है आंख से अंधा है, कोई चल नहीं पाता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के खनन से हो रहा है। आखिर झारखंड के नेताओं का ध्यान यहां पे क्यों नहीं आकृष्ट होता है? क्यों नहीं यहां के लोगों को कहीं दूर जगह दिया जाता है, कहीं दूर बसाया क्यों नहीं जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। खदान से 10 किलोमीटर दूर गांव है। जानकार बताते हैं कि इन्हीं खदानों के कारण 10 किलोमीटर की क्षेत्र में आने वाले गांवों पर बीमारी का असर हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह यूरेनियम से निकलने वाले रेडिएशन की असर की वजह से हो रहा है। तनिष उरांव की परिवार की तरह लक्ष्मी नामक लड़की की जिंदगी भी हंसते खेलते तबाह हो गई, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के वजह से, यूरेनियम के खनन के वजह से। शरीर को लकवा मार चुका है, खून की बेहिसाब कमी है, लेकिन परिवार के पास उन तकलीफों को कम करने का कोई विकल्प नहीं है। यह झारखंड के जादूगोड़ा की कहानी है जैसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के जादूगोड़ा मानो किसी भूतिया, किसी चुड़ैल का जगह बोला जाता है, लेकिन यह सब अफवाह है महज। यहां सिर्फ और सिर्फ बीमारियां फैल रही है तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम की वजह से बहुत सारे लोगों के पांव फूल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते 15 सालों में 200 से अधिक बच्चे दिव्यांग पैदा हुए हैं, जिन्हें जन्मजात बीमारी नहीं हुई है। वो कुछ दिन पैदा होने के बाद उनको यह बीमारी लगी है। जिनके बच्चों की मौत कोख में ही हो जाती है, वही जादूगोड़ा है। बताया जाता है कि गांव वाले रेडिएशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। गांव जो है वेदनाओं से इस कदर घिरा है कि हर घर की चौखट पर दर्द की कहानी है। हर घर की चौखट पर दर्द की कहानी है। कोई बीमार होता है, कोई किसी को लकवा मार जाता है, किसी को जो है पांव फूलने लगते हैं, किसी के शरीर में सूजन पड़ने लगता है। अब सोचिए जरा यहां का हालत क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बताते हैं कि यहां रेडिएशन धीरे धीरे अपना कहर घर घर में बरपा रहा है। लोग बेमौत मर रहे हैं। बीमारी ऐसे गले पड़ रही है कि जिंदगी भर
जख्म जीते जी मिल रहा है। डॉक्टर भी मानते हैं कि जादू गोड़ा के इस नर्क की कहानी दिन ब दिन बेहद भयानक और खौफनाक होते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जांच के दावे तो कर रहे हैं कि लेकिन बीमारियां की असली वजह समझ में अभी तक भी चुनौती बना है वहां के लोगों के लिए और सिस्टम के लिए, झारखंड के सिस्टम के लिए। यह सभी को पता है कि जादू गोड़ा में लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, जादू गोड़ा में क्या कारण है कि 200 से ज्यादा मां बेऔलाद है, शादीशुदा जोड़ा उनका बच्चा तक नहीं होता है, 200 से अधिक माएं। अब सोचिए झारखंड का सिस्टम कितना जो है बेखौफ, इस पे बिना कुछ कार्रवाई करते हुए सिस्टम यहां पे जीवंत है। यह जादू गोड़ा की कहानी है जहां पे हर घर के चौखट पे सिर्फ और सिर्फ रोना लिखा होता है। किन्हीं के पास पैसे नहीं है कि वो सारी बीमारियों का इलाज कराएंगे। और इस आवाज को इस सदन के अंदर सबसे अधिक बार कोई उठाया तो वो जयराम कुमार महतो है। उसके बावजूद भी यहां के सिस्टम के कानों तक आवाज नहीं पहुंचा। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जादू गोड़ा की इस नर्क भरी जीवन की दास्तां कहानी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ जादू गोड़ा के लोगों के लिए एक सुझाव भी जरूर छोड़ें। बहुत शुक्रिया, जोहार, जय हिंद।